इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नकड़ू भैया देखा ना पर बैठकी के बंसुरी बजल और सब भैया लोगन अपने खेती किसानी के बात करे खातिर जुट गए लवन। और देखा आज तो अपन बैठकी के बंसुरी ही नहीं बजल, आज फोन के ट्रिंग ट्रिंग भी बजी। यानी आज शनिवार के दिन है, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनल जाला आज के दिन। और किसान भाई लोग जो दूर दूर से फोन करना, विशेषज्ञ भैया उनकर समाधान करन उनकर समस्या का। तो आज मुनई भैया के देखा था कैसे तन के बैठल हवन जैसे महंत होए। तो बिल्कुल जानकारी भी उन्हीं के माध्यम से सुनल जाई। तो केकर जानकारिया बा देखा, आम के बागों में सामयिक कार्य। अब बात कही के करत हवन हो? संतोष कुमार कुशवाहा, सहायक विकास अधिकारी, कृषि राजगढ़। अच्छा, तो ऐसा बा हम लोग चुपाई जाल जाए, आप फोन बजाए और जौन ई लोगन आपस में बतियाई हैं वो में हमार लोगन के मतलब का बात निकल ही जाई। बिल्कुल, तो चलो सुनल जाए। आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में लेकर आईला हेलो किसानवाड़ी। और आज देखें हम लोगन के साथ जुड़ल हम संतोष कुशवाहा जौन की एडीओ एजी राजगढ़ ब्लॉक मिर्जापुर में हुआ आप। और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि आम के बागन में कौन कौन सामयिक कार्य हम लोगन ए समय कर सकीला। चूँकि जौन अपन आम का बाग बा उमें बौर लग चुकल है और ऐसने स्थिति में का देखभाल जौन अपन बाग लगौले हुआ किसान भाई लोग करें। संतोष कुशवाहा जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी किसान श्रोताओं को भी नमस्कार। संतोष जी ये बतावें कि जवन अपन किसान भाई लोग बाग बगीचा लगौले हम, खास तौर से इस समय आम का जवन बाग बा, तो आम के बाग में ये समय कौन कौन प्रमुख बात का ध्यान अपन किसान भैया लोग जौन बागवान भैया लोग हम वो रखें? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आम पूरे भारत में राष्ट्रीय फल है, जो हम लोग उसका सेवन करते हैं, लगाते हैं, जिससे कि उसमें हम सभी को विटामिन भी भरपूर मात्रा में मिलता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी। और इसी तरह से हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्रफल भी हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। जी। और अगर हम यही लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सर्वाधिक मात्रा में वैरायटी से लेकर के सर्वाधिक उत्पादन भी लखनऊ में तमाम तरह की वैरायटियां, आकर्षक वैरायटियां होती हैं। और उसका जो है हम लोग लेते हैं और उसमें जो है उत्पादन करते हैं, उसको आकर्षक के चलते उसका और यहाँ से देश विदेश तक उसकी बिक्री होती है। उसका हम लोग जैम, जेली, अचार से लेकर के तमाम उसका उत्पाद बनाते हैं और उसको बिक्री भी करते हैं और अपने सेवन में भी यूज करते हैं। जी। तो हम लोग को जो इस समय है, इस समय लगभग मार्च का महीना में बौर लगभग सभी पौधों में आ चुके हैं। जी। तो हम लोग को इस समय बस इतना ही देखना है कि उस जो पौधा में इस समय कोई कीट बीमारी तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को केवल कीट देखना है। क्योंकि कीट देखेंगे ऊपर तो उसमें देखेंगे कि कुछ हापर टाइप में लगे रहते हैं जो कि उसका रस चूसते हैं। जी। जो हम अगर उसमें बौर, जिसको हम लोग बौर कहते हैं, वो बौर निकल आया है। और अब उसमें दाने, जैसे मटर के दाने के बराबर तो कहीं कहीं आ गया होगा, जो अगेती या पहले जो बौर आ गए होंगे, या अभी आने वाले हैं, शुरुआत होना शुरू हो गया है। तो जो मटर के दाने से भी अभी छोटे हैं, तो उसमें अगर हम लोग को अगर देखेंगे तो अभी हम लोग को प्रयास यही करना है कि उसमें अगर हापर में या मिलीबग या किसी तरह का अगर कीट रोग है तो हमको उसको केवल कीट रोग से बचाना है। जी। कीट रोग में मिलीबग भी हमारा उसमें परेशान करता है, फिर हापर होता है,
और चेपा जिसको हम लोग कहते हैं कि चेपा टाइप में उसमें लग जाता है, ये सब बीमार मतलब रोग है, बीमारी है। तो इसको कीट नियंत्रण हमको करना होगा, जिससे कि हमको उसकी जो भी क्षमता हमारा बना रहे उस पौधे का, उसके लिए हमको निदान करना आवश्यक है। जैसे अगर हापर लग गया, मैंगो हापर या मिली बग लग गए, या कभी कभी तना बेधक लगता है, लेकिन इस समय तना बेधक का बहुत प्रकोप नहीं होगा। तो हम हापर की बात करें तो हापर इस समय अगर पेड़ के पास या कहीं अगर ज्यादा पौधा लगा हुआ है, उस बीच से अगर आप गुजरते हैं तो आपके आंख मुंह पे पूरा लगेंगे जी कि आपके आंख मुंह पे मार रहे हैं या आपके आंख मुंह पे चढ़ रहे हैं। जी। तो ऐसा महसूस होगा, तो उसमें आपको प्रभावी नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अगर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपका कहीं न कहीं वह क्षति के रूप में बदलाव होगा। उसके लिए हमको करना यही रहेगा कि जो भी अपने कीटनाशक, आपके सामान्य कीटनाशक भी होते हैं, जैसे फ्यूनाल्फास होता है, उसको भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं, या बुप्रोफेनजिन होता है 25% EC का, उसको भी 1 से 2 ml जैसी आवश्यकता होगा 1 से 1.5 ml 2 ml तक उसका घोल बना करके प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर देंगे। या डाइमोथोएट सबसे सस्ता दवा भी होता है, उसको भी लगभग 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं, जैसे ही आपकी पौधा होगा, अगर 1-2 पौधा होगा तो लीटर के हिसाब से स्प्रे होगा, अगर ज्यादा एरिया में है तो उसको अपने लीटर के हिसाब से जितना उसको कैलकुलेशन करके बना लेंगे, तो उससे आपको निजात होगा। ये जो है हमको रोग बीमारी ही इस समय हमको अपने पौधे में बचाना है। यही यह मटर के दाने के बराबर हो जाएगा, तब हम उसमें जो है अब प्रक्रिया करेंगे जी कि उसमें पानी निराई गुड़ाई भी थोड़ा बहुत देंगे, जिससे कि उसमें कुछ और उसका पौधे फल का विकास अच्छा हो और उसमें फल अच्छे लगे और जो है हमारा लाभ होगा। जी संतोष जी, जैसे अगर आम में फल आई गल बा बौर के बाद, तो का ओकर सिंचाई अपन किसान भैया लोग कर सका ना? हाँ, सिंचाई तब करें हैं जब अभी मटर के दाने के बराबर, जब मटर के दाने से ज्यादा हो जाए तब सिंचाई करें। इसे होत कहा जैसे ये भी हम पानी जड़ के नीचे डली है किसान भाई, तो वो थोड़ा सा बिलगन एक शब्द होता है जैसे वो टूटे वाला, जैसे मान लीजिए कि ज्यादा पानी हो जाए तो उससे फल झड़े लगे। एक चलते जी अभी जब तक वो पौधा में पानी तब तक न डालें जब तक फल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे फल में पानी सहे की क्षमता हो जाए तब हम पानी दें। जैसे हम लोग अपने घरों में जैसे बच्चा पैदा होते हैं तो तुरंत हम लोग भोजन की व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, उसी तरह से पौधों में भी होता है कि हम तुरंत उसका भोजन डायरेक्ट रूप में नहीं देंगे। तो हम यही उसको हम 2-4 दिन 5 दिन बाद उसको जो है या जो जिस तरह के जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के हिसाब से देते हैं, जिससे कि उसकी परवरिश होने लगे और उसमें वो फिर फूल मिल जाए और वो काम करना शुरू हो जाए। तो वो जो है हम मटर के दाने के बराबर या उससे ज्यादा हो तभी हम पानी। भैया देखें एक फोन आवता। हेलो जी। हाँ हेलो। हाँ भैया अपन नाम बताओ, आप कहाँ से बोलत हो? नमस्ते सर, हम नंद किशोर शर्मा कोन रामगढ़ से बोल रहे हैं। नंद किशोर भी आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें संतोष कुशवाहा भी आज हम लोगन के साथ हम जो उनकी एडीओ जी राजगढ़ में हम आप उनसे अपन प्रश्न करें। जी बताओ। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बताओ। कह रहे सर कि आम का एक पेड़ है और कभी कभी देखने में आता है कि आधा मतलब पेड़ का जो शाखा रहता है वो फलता है और आधा में जो है बौर नहीं आता है। जी जी। और कुछ बौर अगर आता भी है तो वो पूरा गोपा गोपा करके मतलब बड़ा बड़ा करके उसमें जो है दाना वगैरह नहीं बनता है। हाँ हाँ, वो तो जैसे एक जाली टाइप में बन जाता है आपका। हाँ, एक घोपा टाइप का बनता है बड़ा बड़ा। हाँ, और उसमें एक भी दाना नहीं बनता। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें सर? हाँ, उसकी स्थिति में यही है जी कि वो मिली बग टाइप में, मैंगो मिली बग का उसका कंडीशन होता है। उसमें आपको यही करना होगा कि जो भी पेड़ आपका है उसको आप एक तरफ से थोड़ा सा उसमें स्पेस छोड़ते हुए आप ऊपर की डालियों को उसको कटाई करेंगे पूरी तरह से। जब आप पूरी तरह से उसकी कटाई करेंगे
तो उसमें जो भी उसके कीड़े हैं मिलीबग के, वो आपका जो है उसी से नष्ट हो जाएंगे। और उसमें आपको कटाई के तुरंत बाद आपको कीटनाशक का भी उसको स्प्रे करेंगे, जिससे कि उसमें जो भी कीट है और जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है उसको आपको ऊपर से पूरा स्प्रे करेंगे। ट्रीटमेंट जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसको पूरे पौधे को ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि आपके पूरा पौधा में फल भी आने लगेगा और पूरी जो है उसकी जो फल की साइज जो छोटा हो गया होगा वो भी आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आपका वो पौधा कितने साल का होगा? लगभग 20 साल का होगा, 10 साल का होगा, 10 साल से ऊपर होगा। पौधा 8 साल मान लीजिए सर। हाँ, 8 साल का होगा, क्योंकि 8-10 साल बाद ये समस्याएं आने शुरू हो जाती है और जितना ज्यादा होता है बड़ा उतना समस्या बढ़ती है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर केस होगा तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा में समस्या होगा, ज्यादा पूरा फल आधा में डैमेज होगा तो उसको कटवा दीजिए। उसकी जैसे जहाँ से शाखा निकलती है वहां से 5-7 फीट 10 फीट छोड़ करके, जैसे मेन जो एक ब्रांच होता है, जैसे एक हम पौधे होते हैं, पौधे एक जो होता है सीधा होता है ऊपर जाता है, उसके बाद शाखाएं निकलती हैं। तो जो शाखा निकलती है वहां से लगभग 10-12 फीट छोड़ करके उस टहनी को काट दीजिए। उस टहनी को काट करके और पूरा उसको ट्रीटमेंट कर दीजिए कीटनाशक से। इसके बाद जो है उसमें जो नया शाखाएं आएंगी, अच्छा फल भी मिलेगा और अच्छा आकर्षक फल भी आएगा, अच्छा बड़ा फल भी आएगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी जी। स्थिति ये रहता है सर कि जैसे एक साल आधे में आया तो दूसरे साल दूसरे तरफ आधे में आता है। जी, ये समस्या अल्टरनेट टाइप का भी होता है कभी कभी। उसमें ये होता है कि जो हम लोग का फल जो है, जैसे हम लोग फल लिए, जैसे इस साल फल आया, फल आने के बाद जो उसका मंजर होता है, मंजर समझ रहे हैं ना, जो लंबा सा जो डंठल होता है उसी में फल आता है। वो क्या होता है कि जब पौधा में ऑटोमेटिक जब फल आता है, फल टूट जाता है, तो उसमें एक मंजर अपना 4-6 महीने का वो साइकिल पूरा करके ही गिरता है। जब वो साइकिल जब पूरा करके टूटता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे अगले साल तक के लिए उसकी जो जनरेशन की जो पावर है वो कम हो जाती है। अब बात समझिएगा। तो वो जब वो कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि उसका साल भर का पीरियड है और साल भर में 6 महीना तो हमको उसको गिराने में लग गया, उसकी जो डंठल है, तब 6 महीना जो डंठल गिराने में पौधे को जो लगेगा, तो उसमें होता क्या है जी कि अब वो अल्टरनेट हो गया, उस शाखा में नहीं आएगा, दूसरे शाखा में फल आया। तो इस तरह की भी समस्या आती है। जब हमारे पास जो कलमी पौधे होते हैं तो जो भी फल उत्पादक होते हैं उसको पूरा जड़ से उसको तोड़ते हैं, जहाँ से उसकी शाखा बौर वाली निकलती है। हाँ, तो इसको अगर आप छोटी पौधा है तो इसको इस तरह से करें, बाकी उसको आप कटवा देंगे तो उसको आपको काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। जी जी, धन्यवाद सर। नंद किशोर भैया, आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलेन और जो आपका समस्या रहा ओकर समाधान भयल, एकरे भैया आपके बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भैया, जैसे फल अगर आम के पेड़ में आवता तो कभी कभी देखल जाला कि फल बहुत अधिक झड़े लागला, तो ओकरे बदे अपन किसान भैया लोग का करें? देखें, फल एक पौधन में क्षमता से अधिक लगत था जी जी। तो अब उसमें यह 100% फल तो नहीं रुक पाई, लेकिन यह देखिए मैक्सिमम फल रोके बदे पूरा पौधा में फिर आप प्रबंधन से चलिए जी कि जैसे मान लीजिए कि उसको रोपण से लेकर के ओके खेत में निराई गुड़ाई से लेकर के ओके सिंचाई से लेकर के उसके खाद कंपोस्टिंग से लेकर के आम के जो नीचे से जो उसका नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, पोटास, कॉपर, सल्फर जो भी तत्व है वो दी है, तब जा करके ये काफी हद तक कंट्रोल हो पाए। संतोष भैया, देखें एक फोन आई गल बा। हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, आप कहाँ से बोलत हुआ? हम बरवादी से बोल रहे हैं सर, हमारा रणवीर अली नाम है। रणवीर अली भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें, आज संतोष कुशवाहा भैया हम लोगन के साथ हुआ, जौन अपन प्रश्न बा आप संतोष भैया से करें। जी बताओ, आवाज आवत है, बताओ। हेलो। हाँ बोलें। जी बोलें, आपके आवाज आवत है। अच्छा, ये आम हम लगाए हैं और आम जो है हमारा मजर रहा है और टिकता नहीं है सर। कितने साल का पौधा हुआ है? कम से कम 10 साल का है। 10 साल का है। कौन सा पौधा लगाए हैं? टिकाने आया था।
अच्छा वही, हाँ दिखाने आया था, वही लगाए हैं। अच्छा, जो फेरी वाले लेके घूमते हैं, कलमी वाला कि बीजू वाला? कालम वाला है। कलम वाला है, ठीक है। तो जो फेरी में लेकर के घूमते हैं वो है कि किसी की दुकान पे जाके लिए थे? फेरी जो लेकर के घूमते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहेंगे कि हम लोग को जो पौधा है, हम लोग बहुत उसको मेहनत से लगाते हैं। उसकी देख रेख के लिए हम लोग को यही होना चाहिए कि वो विश्वसनीय दुकान से ले, जो कि वो फल लगे और फल दे। होता क्या है कि बहुत से फेरी वाले ऐसे भी होते हैं कि वो कहीं से कलमी कर लेते हैं, और हो सकता है कि उसका उत्पादन या बौर की क्षमता या उसकी जो भी है क्षमता वो नहीं रहती है, जिसके चलते हमारा बौर भी नहीं आता है और फल भी नहीं आती है। तो हम लोग को विश्वसनीय दुकान से खरीदना चाहिए, जहाँ पे वो हमेशा देखे, पहले ट्राई करें कि क्या स्थिति है, वहां से क्या सिचुएशन होता है। अगर ये देख लिए, इसके बाद भी अगर आपका मान लीजिए पौधा अगर 10 साल का हो गया, तब तो उसमें अगर कलमी है तो आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो उसमें एक बार आप खाद डालिए। 10 साल का पौधा हुआ है तो कम से कम 70-80 केजी उसके जो आपका जो उसका परिधि होगा, कि जो पौधे का, उस परिधि को कोड़ाई करके लगभग 1 फीट 2 फीट जो भी, और उसमें 70 से 80 केजी जो गोबर की सड़ी हुई खाद डालिए। इसके बाद लगभग आधा से 1 केजी के करीब आपको नाइट्रोजन डालिए। 400 से 500 ग्राम मतलब आधा केजी लगभग आप फास्फोरस डालिए। लगभग आधा केजी से 1 केजी के आसपास पोटाश डालिए, और लगभग 200 ग्राम कॉपर सल्फेट डालिए। जिंक सल्फेट भी लगभग 200 ग्राम के आसपास डालिए, और फल नहीं आ रहा है बोरेक्स भी लगभग 200 ग्राम के आसपास डालिए। तो इससे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद उसमें फल आना लाजमी हो जाएगा और फल जरूर आएगा। तो एक बार इसको प्रयास करके देख लीजिए, हो सकता है कि फल, कोई पोषक तत्व हो सकता है आपकी जमीन में पोषक तत्वों की कमी होगी, इसके चलते भी नहीं हो पा रहा होगा, इसको भी देखना होगा। और दूसरा चीज देखना होगा कि पौधा सही मिल पाया है कि नहीं। तो इसको अगर आप एक बार पोषक तत्व डालेंगे तो हो सकता है कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमको पौधा सही मिला या हमारी जमीन में कोई कमी है। या तो फिर वहाँ के जो मिट्टी है, मिट्टी की जांच करा लें, जिससे कि आपको पोषक तत्वों के बारे में भी पता चल जाएगा और उसमें उत्पादन उसके बाद लेना संभव रहेगा। बिल्कुल भैया, आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फ़ोन कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भैया, चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग बाया, उनसे का कहल चाहिए, उनके हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से का संदेश देवल चाहिए? जी, जैसे आम पे आज जो बात हो रही है, इसमें हम लोग को ध्यान ये देना चाहिए कि हम लोग के यहाँ कौन सी मिट्टी में जी कौन सी वैरायटी। वैसे ये जो पूरे इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में लगभग हर फल का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का ब्लॉक में, इक्का दुक्का स्टेट में, मतलब कहीं कोई प्रॉपर लोकेशन पे हो सकता है कि मिट्टी का बहुत ज्यादा बदलाव होने के कारण नहीं हो पा रहा होगा। तो इसको भी हमको ध्यान में रख करके काम करना है। और कुछ वैरायटियां हैं जो कि हमको एक विश्वसनीय दुकान से लेना चाहिए और विश्वसनीय वैरायटी भी लेना चाहिए। जैसे जो उत्पादन, जैसे हम लोग के यहाँ दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अम्रपाली, मलिका, ये सब होता है, या बम्बई हरा जो अगेती किस्म की भी होती है, इसको ले, और इसको जो है हमको जो है जल्दी उत्पादन भी होगा, या अच्छा उत्पादन में हर जगह से अच्छा इसका रिपोर्ट है कि कहीं उत्पादन में कमी नहीं होती है, अच्छा रहता है। तो ये वैरायटी का चयन हमको करना चाहिए और विश्वसनीय जगह से लेना चाहिए। इसके साथ साथ रोपण की एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, जो कि 8 से 10 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। इसके बाद उसमें रोपाई जब हम करें तो उसको लगभग गर्मी की जो महीना होता है, गर्मी की महीना में उसको गड्ढे की लगभग कम से कम 2-3 फीट खोद करके उसको छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो आपके जो भी बैक्टीरिया या कीट रोग जो उसके जमीन के अंदर है, वो जो हम लोग तपती हुई धूप में, जैसे मई जून का महीना, मई का महीना में वो पूरा सैनिटाइज हो जाता है, और इसके चलते हमारा पूरा बैक्टीरिया मर जाएंगे और उसमें जो है हमारा पौधे का विकास अच्छा होगा। इसके बाद उसमें कंपोस्टिंग करना चाहिए, उसको पोषक तत्व प्रबंधन, जैसे 1 साल का है, 10 साल का है, 5 साल का है, उस हिसाब से हमको जो है, जैसे अभी आपको बताए इसमें कलर थे, उसको उनको भी बताया गया, उसी हिसाब से हमको इसको करना चाहिए। इसके बाद जो भी रोग बीमारी है, रोग बीमारी पे भी हमको
काफी ध्यान दे के करना चाहिए, जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए क्योंकि अगर हम बड़े पैमाने पर अगर खेती कर रहे हैं या खाने के लिए भी कर रहे हैं, तो हम जब तक उसकी निगरानी नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमको देखते देखते भर में उसका पौधे का नुकसान हो जाएगा और हम उसका उत्पादन नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको हमेशा देख रेख करें, उसकी क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें और अच्छा उत्पादन लें। बिल्कुल संतोष कुशवाहा भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में जुड़ना और अपने किसान भाई लोगन के जौन बाग बगीचा लगौले हों उनके इतनी अच्छी जानकारी दिलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। सुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जलेबी हो जी। हाँ भैया, देखा ये हेलो किसानवाड़ी में दुनिया से किसान भाई लोग फोन कई ना अपने समस्या का समाधान भी पाना और सहायक विकास अधिकारी कृषि जे राजगढ़ से हमन संतोष कुमार कुशवाहा भैया, उनसे बड़ी अच्छी हल के बाद हल निकलल है। और एमे देखा अपन मुनई भैया के भी धन्यवाद देवे के जरूरत बा। और देखा सब चीज़ एक तरफ होला, मगर हमन थरली जा किसान जितना बढ़िया हमन लोगन का उत्पाद होला, हम लोगन के मने में ओकरे बदले में बढ़िया दाम के भी लालसा रहेला। बिल्कुल बिल्कुल। और दाम का चलत बा बाजार में इहो जाने खातिर हमार कान खड़ा रहेला। तो देखत है आपके हाथे में बाजार भाव का पाती लगल बा, कहाँ का बिल्कुल पाती बिल्कुल पाती है रापटगंज से बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हमन। और देखा वहाँ के जौन बाजार भाव होला ना वो कुंतल में होला। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा ललका आलू बा 900 से 1000, सफ़ेद आलू बा 700 से 800, प्याज बा 1200 से 1500, लहसुन देखो आज भी चरम पर बा 7000 से 8000, टमाटर बा 1500 से 1600, मटर देखा जात जवात अपन भाव गिरेले है 1200 से 1500, हरियर मिरचाई एकदम मिरचाई लगता 6000 से 6500। जी अच्छा उत्पादन के लिए बाद देखा हाँ, खलैता गरम रही। वही तरह से अदरक भी 5000 से 6000, हरी धनिया बा 800 से 1000, सेम बा 1500 से 1600, लौकी बा 1000 से 1200, चुकंदर बा 1000 से 1200, मुरई बा 1200 से 1500, पालक बा 1000 से 1200, बैंगन बा देखा भैया 1800 से 2000, और गोभी इस समय जौन फूल गोभी बा वो तनी डाउन बा। किसान भैया लोग देखो खूब लगेले हमन, बाकी चलाओ उतना भी नहीं डाउन बा, 800 से 1000 बा। पत्ता गोभी में बढ़िया दाम मिल रहा बा 1000 से 1200, और नेबुआ भी इस समय चढ़ान पर बा 300 से 400 रुपये 400। तो देखा ई भइल है बाजार भाव। और साथे साथे देखा जब साग सब्जी का खेती किसान भाई लोग करत है ना, तो मैंने देखा मौसम का भी ज़्यादा असर रहा। तो देखा आज तापमान जो रहा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18, और काल ही देखा 34 डिग्री सेल्सियस हो रही और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। चला तब तो के काल गमछा न बांधे के पड़ी, गर्मी कम रही। गर्मी कम रही, बिल्कुल सही। और तोहार माथा के गर्मी उतारे खातिर ना हाँ। हम देखा कुछ मन मनसायन के व्यवस्था कैले तो हई। बिना देर के लिए देखा मन मनसायन करावा की ओम प्रकाश और संघाती लोगन जुट गइल हवन। विकास गीत सुनल जाए। सुनल चल। स्वर्ग जैसन गौआ हमार लागे, सोना चनिया से मटिया प्यार लागे।
धरतिया प्यलिधान रंग सुनरिया खेत खेत पनिया जुटावल नहरिया जगमग बिजुल सा सगरो उजियार लगे सोना चनिया समटिया प्यार लागे मवा बौरी गईल महुआ कुचाई फूलन के सुगंध देखा बनवा से आई और मल भवल लदिया किनारे लगे सोना चनिया से मटिया प्यार लागे हर से लहरात शिवनिया हवा पाके सनई बजावला पैजनिया बड़न फूल गोभी के कतार लगे सोना चनिया से मटिया प्यार लागे जलेबी भौजी। हाँ नकड़ू भैया देखा मन मनसायन भी बड़ा जोरदार करौला। काहे नहीं स्वर्ग जैसन गांव रही जब इतना चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ बाग बगीचा भरा बिल्कुल 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 स्वर्ग जैसन रहबे करी। और देखा जब मौसम बदलत बा तो हमन तो अपने जो सुरक्षा करत ही करते ही मगर अपने दुआरे का मवेशी हमन हाँ। उनके बारे में भी ख्याल रखे के जरूरत बा। ए भैया हमारे कुल बहरे रहलन हा उन्हन के अंदर करी। आजकल जानत हवा ना पत्ती उत्ती जौन सूखल पतई गिरता ओमे खीरा उरा भी आ जात हवन। चलो चल जाए तो चला समय भी हो चलल बा। फिर अगले कार्यक्रम में भेंट मुलाकात हुई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।